नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य उषा मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हम मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित साकेत का जो नवम सर्ग है, नवम सर्ग की व्याख्या देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अगली पंक्ति शुरू करते हैं। प्रिय ने सहज गुणों से दीक्षा दी थी मुझे, प्रणय जो तेरी आज प्रतीक्षा द्वारा लेते हैं वे यहाँ परीक्षा मेरी। अपने प्रेम भाव को संबोधित करती हुई वीरानी उर्मिला कह रही है कि हे प्रेम, अपने स्वाभाविक गुणों से प्रियतम ने मुझे जो तेरी शिक्षा दी थी, अर्थात अपने स्वाभाविक प्रेम भाव से मेरे मन में जो प्रेम भाव उत्पन्न किया था, आज वे मुझे विरह दुख देकर तथा अपने आने की लंबी प्रतीक्षा कराकर मानो अब मेरी परीक्षा ले रहे हैं। इन दो पंक्तियों में हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, आगे की जो पंक्तियां हैं वह इस तरह है। जीवन के पहले प्रभात में आँख खुली जब मेरी, हरी भूमि के पात पात में मैंने हृदय गति हेरी। खींच रही थी दृष्टि सृष्टि यह स्वर्ण रश्मियाँ लेकर, पाल रही थी ब्रह्मांड प्रकृति थी हृदय हृदय में सेकर। तृण तृण को नभ सींच रहा था बूंद बूंद रस देकर, बढ़ा रहा था सुख की नौका समय समीरन खेकर। बजा रहे थे द्विज दलबल से शुभ भावों की भेरी, जीवन के पहले प्रभात में आँख खुली जब मेरी। अब इसमें जो पहले प्रभात में यानी यौवन की जो संयोग अवस्था में, और हृदय गीत यानी अपने हृदय के सुखपूर्ण भाव, स्वर्ण रश्मियाँ यानी सोने की जो किरणें, सरदय यानी ममतामय भावुक रस यानी पानी, समीरण यानी वायु, द्विज यानी ब्राह्मण या पक्षी, भेरी यानी दुधंबी। वीरानी उर्मिला अपने उन दिनों का वर्णन अपनी सखी सुलक्षणा से कर रही है। यानी जो उर्मिला की जो सखी है उसका नाम सुलक्षणा है, और सुलक्षणा से कहते हुए वह कहती है कि जब उसके जीवन में नवीन यौवन का आगमन होता है और प्रियतम का संयोग सुख उसे मिला था, वह कहती है कि हे सखी, जीवन के पहले प्रभात में जब मेरी आंखें खुली थी, अर्थात जो नवयौवन और प्रियतम का जो सुखद संग उसे मिला था, तो मैंने जो हरी भूमि के जो पत्ते पत्ते में अपने हृदय के जो सुखपूर्ण भाव देखे थे, यह सृष्टि सोने की किरणें समान यानी किरणें लेकर अपनी ओर खींच रही थी। अर्थात ये सृष्टि इतनी सुहावनी लगती थी कि इसकी अपार शोभा की ओर बरबस ही दृष्टि खींच जाती थी। जिस प्रकार ममता से भरे हुए पक्षी अपने अंडों को अपने हृदय के नीचे दबाकर सोते हैं, उसी प्रकार प्रकृति संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा कर रही थी, उसका पालन पोषण कर रही थी। समय रूपी वायु सुख की नौका को खेकर आगे बढ़ रहा था, अर्थात समय के साथ साथ मेरे सुख भी निरंतर बढ़ते जा रहे थे। जिस प्रकार ब्राह्मण दुधंबी बजाकर शुभ भावों को बढ़ाते हैं, उसी प्रकार पक्षियों के जो समूह मधुर स्वरों से जो गुनगुना रहे थे यानी चहचहाते हुए आनंद बढ़ा रहे थे। इन पंक्तियों में पुनरुक्ति, दृष्टांत और रूपक अलंकार है। ठीक है, आगे की जो पंक्तियां हैं वह इस तरह है। वह जीवन मध्याह्न सखी अब शांति क्लांति जो लाया, खेद और प्रस्वेद पूर्ण यह तीव्र ताप है छाया। पाया था सो खोया हमने, क्या खोकर क्या पाया, रहे न हम में राम हमारे, मिली न हमको माया। यह विषाद वह हर्ष कहाँ अब देता था जो फेरी, जीवन के पहले प्रभात में आँख खुली जब मेरी। यानी जीवन मध्याह्न यानी जीवन की जो दोपहरी, विरह यानी व्यथा से पूर्ण उसका जो जीवन, शांति क्लांति यानी दुख और थकान, प्रस्वेद पूर्ण यानी जो पसीने से युक्त दुखों से भरा हुआ, तीव्र ताप यानी तेज धूप भी होता है, भयंकर संताप भी इसका अर्थ होता है, विषम विरह यानी व्यथा, विषाद यानी दुख। दोपहरी के माध्यम से अपने विरह व्यथित जीवन का वर्णन करती हुई उर्मिला अपने सखी से कह रही है कि हे सखी, जिस प्रकार दोपहरी के आने से जीवन में दुख और थकान आ जाती है, पसीने को लाने वाली तेज धूप पड़ने लगती है, उसी प्रकार मेरे जीवन की दोपहरी भी मुझे विरह दुख देकर मेरे लिए थकान और दुख लाई है।
विरह की विषम व्यथा से मेरा जीवन भर गया है। जो आंतरिक शांति एवं भौतिक सुख हमने प्राप्त किए थे वे सभी खो दिए हैं और खोकर हमें मिला कुछ नहीं। हमारे राम भी हमारे बीच में नहीं रहे हैं। वे वन को 14 वर्ष के लिए चले गए और न उस सिंहासन का सुख ही मिला जिसके लिए उन्हें वनवास दिया गया था। वह हर्ष जो हमारे चारों ओर व्याप्त रहता था समाप्त हो गया है और अब हमारे लिए केवल दुख ही दुख बचा है। इन पंक्तियों में रूपक और श्लेष अलंकार है। ठीक है, आगे की जो पंक्तियां हैं वह इस तरह है। वह कोयल जो कूक रही थी आज हुक भरती है। पूर्व और पश्चिम की लाली रोष वृष्टि करती है। लेता है निश्वास समीरन सुरभि धुली चरती है। उबल सुखती है जलधारा यह धरती मरती है। पत्र पुष्प सब बिखर रहे हैं कुशल न मेरी तेरी। जीवन के पहले प्रभात में आंख खुली जब मेरी। यहाँ पर जो कोयल का अर्थ होता है, कोयल जो पक्षी कूक रही थी यानी प्रसन्न होकर बोल रही थी। हुक भरती है यानी पीड़ा से कराहती है। रोष वृष्टि यानी जो क्रोध की वर्षा होना। निश्वास यानी निराशा भरे सांस लेना। सुरभि यानी सुगंध। धूली चलती यानी धूल में मिल रही है, व्यर्थ ही नष्ट हो रही है। मेरी तेरी यानी किसी की थी। अब इसमें उर्मिला अपनी सखी से कह रही है कि तीव्र दोपहरी के आने के कारण जो कोयल पहले आनंद से प्रसन्न होकर बोल रही थी या गा रही थी वही अब संतप्त होकर पीड़ा से कराह रही है। पूर्व और पश्चिम दिशाओं की लाली अर्थात प्रांतकालीन और सायंकालीन प्राकृतिक जो सुषमा होती है जो पहले शीतलता प्रदान करती थी अब क्रोध की वर्षा करती है अर्थात शरीर को जलाती है। जो वायु पहले उल्लसित होकर बह रही थी वही अब इस प्रकार चल रही कि जैसे निराशा भरे सांस लेकर चल रही हो। जो सुगंध पहले समूचे वातावरण को मादक बना रही थी वही अब जो धूल में मिल रही है अर्थात निरर्थक होकर अपनी सत्ता समाप्त कर रही है। जो जलधारा पहले पृथ्वी को सींचती हुई बह रही थी वही अब उबलकर सूख रही है। जो धरती पहले हरी भरी थी अब सूख कर निष्प्राण बनकर रह गई है। सारे पत्ते फूल सूख सूख कर बिखर रहे हैं। वास्तविकता यह है कि इस तेज दोपहरी के कारण किसी के भी अंदर कुशलता नहीं रह गई है। प्रकारांत से उर्मिला अपने ही विषय में कह रही है कि नवयौवन और प्रिय संगम के कारण मेरे मन की जो कोयल कभी हर्ष और आनंद से विभोर होकर कूक रही थी वही आज विरह दुख के कारण वेदना के स्वर बोल रही है। प्रभात और संध्या का सौंदर्य अब मुझे शत्रु की भांति दुख देने वाला बन गया है। प्राणों से दुख और निराशा के सांस ही निकलते हैं। मेरे जीवन की सारी कोमल कल्पनाएं नष्ट हो गई है। मेरे मन का सारा रस सूख गया है और मेरे जीवन में स्फूर्ति नाम मात्र को भी नहीं रही है। मेरे शरीर के सभी अंग शिथिल एवं शोभाहीन बन रहे हैं। इस प्रकार इस भीषण विरह दुख के कारण मेरे जीवन की तो समूचे सार्थकता ही नष्ट हो गई है। इन पंक्तियों में रूपकातिशोक्ति अलंकार है। ठीक है, आगे की जो पंक्तियां है वह इस तरह है। आगे जीवन की संध्या है देखे क्या हो आली। तू कहती है चंद्रोदय ही काली में उजियाली। चीर आंखों पर क्यों न कुमुदिनी लेगी वह पदलाली। किंतु किरेंगे कोक शोक की तारे जो रखवाली। फिर प्रभात होगा क्या सचमुच तो कृतार्थ यह चेरी। जीवन के पहले प्रभात में आंख खुली जब मेरी। जीवन की संध्या यानी वृद्धावस्था। आली यानी सखी। चंद्रोदय यानी चांद का जो उदय। कुमुदिनी यानी कमलिनी। पद लाली यानी चांद के निकट की जो लालिमा या प्रियतम के चरणों की जो शोभा। चेरी यानी दासी। कोक यानी चकवा जिसके विषय में प्रसिद्ध है कि वह रात में प्रियतम से बिछड़ जाता है। मेरे जीवन का मध्याह्न तो कष्टप्रद रहा है ऐसा उर्मिला कह रही है। अब आगे संध्या होने वाली है। हे
सखी, जीवन के अवसान के समय न जाने क्या घटित हो। तेरा कहना है कि संध्या के समय चांद का उदय होने से कालिमा जो उजाले में बदल जाएगी, अर्थात प्रिय से मिलन होगा और मेरे विषाद जो सुख में बदल जाएंगे। रात्रि को चांद को देख कुमुदिनी खिलती है और चांद के पास की लालिमा देख प्रसन्न होती है। उसी प्रकार मैं भी प्रियतम के चरणों की शोभा को ग्रहण कर आनंद विभोर हो जाऊंगी। अब जो चकवा चकवी यानी जो कोक होता है, कोक पक्षी, जिसका हम उसे चकवा चकवी भी कहते हैं, जो रात भर अपने प्रियतम से दूर रहने के कारण शोकाकुल रहता है, क्या उसके लिए फिर प्रभात होगा? यानी कहा जाता है कि प्रभात होने पर उनका मिलन हो जाता है, उसे फिर से प्रिय मिलन का सुख मिलेगा। क्या मुझे भी फिर से प्रियतम का जो सुख मिल सकता है? यदि ऐसा हुआ तो अपने स्वामी की यह दासी स्वयं को धन्य मानेगी। इसमें उर्मिला के मन की जो अभिव्यक्ति है वह कवि ने स्पष्ट की हुई है। ठीक है, आगे की जो पंक्तियां हैं वह इस तरह है। सखी विहग उड़ा दे हो सभी मुक्ति मानी, सुन शट शुकवानी हाय रुठो न रानी, खग जनकपुरी की ब्याह दो सारी का मैं, तदपि यह वही की तख्त हूँ दारी का मैं। कहव्य कहा है आज आचार्य तेरे, विकच वदन वाले वे कृति कांत मेरे, सचमुच मृगया में तो अहेरी नए वे, यह हत्त हरिणी क्यों छोड़ यो ही गए वे। अब इसमें अपने जीवन की व्यथा कहने के बाद उर्मिला अपनी सखी को कहती है कि पक्षियों एवं पशुओं को स्वतंत्र करने की जो आज्ञा देती है वह अपनी मनोव्यथा उन्हीं के सम्मुख रखती है। अरे सखी, इन सभी पक्षियों को उड़ा दो क्योंकि इन सभी को स्वतंत्र हो जाना चाहिए। इस बात को सुनकर तोते की यह ध्वनि आती है, यानी तोता आवाज देता है कि कहता है कि हाय रुठो न रानी। इसको सुनकर उर्मिला कहती है कि अरे पक्षी, तू अप्रसन्न मत हो जाओ, यानी दुखी मत हो, मैं तुझे जनकपुरी की सारिका ब्याह दूंगी, किंतु इस बात को समझ लो कि मैं इस जनकपुरी की तख्तदारी का हूँ। अरे पक्षी, मुझे बता दीजिए कि तेरे आचार्य यानी तुम्हारे जो लक्ष्मण आचार्य कहाँ गए हैं? अरे सुंदर केशमय बदन वाले कृति एवं मेरे कांत कहाँ गए हैं? क्या वे मृगया हथहरिणी को यहाँ छोड़ गए हैं? यानी यहाँ पर मृगया हथहरिणी यानी जो घायल हरनी, यानी भाव यहाँ है कि शिकारी स्वयं हत शिकार यानी पशु का प्रथम ग्रहण करता है एवं उसको लेकर अन्य शिकार की ओर खोज करता है, किंतु हरिणी की तरह आहत करके मुझको यही छोड़ दिया है तुम्हारे आचार्य ने, और छोड़ देना उनका यहाँ अनाड़ीपन सिद्ध करता है। ऐसा वह उद्देशित करते हुए उन पक्षियों को कह रही है उर्मिला। ठीक है, इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है। आगे की जो पंक्तियां हैं वह इस तरह है। निहार सकी सारी का कुछ बहे बिना शांत सी, दिए श्रवण है यही इधर में हुई भ्रांत सी, इसे पशु न जान तू सुन सुभाषनी है बनी, धरो खगी किसे धरू धृति लिए गए है घनी। अब इसमें मैना की ओर इंगित करती हुई उर्मिला अपनी सखी से कहती है कि अरे सखी देख तो इसे सारिका को देख, यानी वह मेरे द्वारा बिना कुछ कहे हुए भी शांत सी प्रतीत होती है, किंतु मेरी बात सुनने के हेतु इधर ही कान लगाए हुए है। इस आकृति को देखकर मैं स्वयं भ्रांत सी यानी जो भ्रमित हो गई हूँ। इस समय यह सुहासिनी बनी हुई है, किंतु इसे तू पिशुन मात्र समझ। अरे मैं किसको धारण करूं? मेरे धनी तो धैर्य जो जिसे धारण करना पड़ता है स्वयं ले गए हैं। ठीक है, इनमें जो अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया है और जो विहरण का मार्मिक वर्णन कवि ने इसमें किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। आगे की पंक्तियों की व्याख्या हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।